क्रेमलिन पर हुए इस आक्रमण से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं। ज़ेलेंस्की को खत्म करने का आदेश, ये बहुत बड़ी खबर इस आक्रमण के बाद आई है। ज़ेलेंस्की को खत्म करने का आदेश दे दिया है पुतिन ने। दूसरी बड़ी खबर आपके सामने लेकर आते हैं जल्दी से। ज़ेलेंस्की की कैबिनेट खत्म करने का ऑर्डर दिया है। ब्रेकिंग नंबर 2, ब्रेकिंग नंबर 3, यूक्रेन के सैन्य अफसरों को मारने का हुक्म दे दिया है पुतिन ने। ब्रेकिंग नंबर 4, यूक्रेनी खुफिया अफसरों को मारने का आदेश दे दिया है। ब्रेकिंग नंबर 5, यूक्रेन के साथ यूरोप पर हमले की आशंका अब इसके बाद बढ़ गई है। ब्रेकिंग नंबर 6, कीव पर कब्जे का आदेश जारी कर दिया गया है रूस की तरफ से। ब्रेकिंग नंबर 7, अटैक मोड में रूस की न्यूक्लियर ट्रायड यानी जमीन, आसमान और पानी, समंदर, हर जगह न्यूक्लियर हमला करने के लिए रूस तैयार है। इसके अलावा वॉर जोन पहुंची रूसी न्यूक्लियर मिसाइल। ब्रेकिंग नंबर 9, परमाणु बंकर में पुतिन चले गए हैं और पुतिन ने वहां अपना दफ्तर बना लिया है। और ब्रेकिंग नंबर 10, पुतिन ने बंकर में परमाणु ब्रीफकेस मंगवाई है। तो क्या अब वो होगा जो बहुत भयंकर होगा। युद्ध का दूसरा चरण यानी परमाणु विनाश के भयावह संकेत दे रहा है ये, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि क्रेमलिन पर सीधा ड्रोन अटैक किया गया हो। इससे पहले भी 2 और ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई थी। माना यही जा रहा है कि यूक्रेन ही क्रेमलिन को टारगेट बना रहा है। एक के बाद एक लगातार कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस बार जो अटैक हुआ है उसमें सीधे पुतिन निशाने पर थे, क्योंकि आज ही यूक्रेन ने रूस के 3 शहरों पर ड्रोन अटैक किया है। यूक्रेन ने 2 दिन पहले ही कहा था कि अभी और बड़े धमाके होने वाले हैं। क्रेमलिन रूस का सबसे बड़ा पावर सेंटर है, सरकार का मुख्यालय है और पुतिन का दफ्तर है। अटैक के बाद रूस ने कहा है कि यह पुतिन पर जानलेवा हमले करने की कोशिश है और इसका पलटवार बहुत विनाशक होने वाला है। ये रूस की प्रतिष्ठा, रूस की शक्ति के केंद्र पर हमले की कोशिश है। क्रेमलिन के गुंबदों से उठता धुआं गवाही दे रहा है कि रूस के शक्ति केंद्र पर इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा हमला हुआ है। क्रेमलिन मतलब पुतिन का दफ्तर, क्रेमलिन मतलब रूस के नीति निर्माताओं का ठिकाना। जब से क्रेमलिन की बुनियाद रखी गई तब से पहली बार क्रेमलिन में कोई विस्फोट हुआ है। क्रेमलिन पर 2 ड्रोन से अटैक किया गया। रूस ने कहा कि यह अटैक यूक्रेन ने किया है। राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करने के लिए आतंकी हमला किया गया है। रूस यूक्रेन पर जवाबी कार्रवाई का अधिकार रखता है। जब जहां उचित समझा जाएगा हमला किया जाएगा। यानी सीधा सा मतलब है कि वॉर 2.0 अब विश्व विनाशक साबित हो सकता है, क्योंकि पुतिन की हत्या की कोशिश का मतलब है रूस का बिखराव, और रूस अपना अस्तित्व बचाने के लिए परमाणु हमला करने से भी नहीं हिचकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये तय माना जा रहा है कि क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस यूक्रेन पर सबसे विध्वंसक वार करेगा। हालांकि आपको यह भी बता देते हैं कि जब यह हमला हुआ पुतिन उस वक्त क्रेमलिन में नहीं थे। पुतिन मॉस्को में अपने घर पर काम कर रहे थे। रूस के एयर डिफेंस फोर्सेस ने ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया। मॉस्को में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी भी लगा दी गई। पूरे रूस में एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। क्रेमलिन पर हमले के बाद यूक्रेन का बयान आया कि हमले में उसका कोई हाथ नहीं है। फिनलैंड पहुंचे ज़ेलेंस्की ने विध्वंसक बयान दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को फाइटर जेट मिल रहे हैं, यूक्रेन अब और भी बड़े हमले करेगा। लेकिन यूक्रेन सबसे पहले भी ये कह चुका है कि रूस पर अब बड़े हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है, यानी ये पहली बार नहीं कहा है। इसके सबूत क्रेमलिन पर हुए अटैक से भी मिल रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या अब रूस कर सकता है। रूस ने कहा है कि जब जहां उचित समझा जाएगा हमला किया जाएगा। क्या ये रूस के सरकारी मीडिया RT ने कहा है कि अब असली जंग शुरू होगी। रूस यूक्रेन पर बड़े मिसाइल अटैक कर सकता है। क्रेमलिन के बदले रूस कीव पर मिसाइल हमले कर सकता है। यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक की आशंका भी अब बढ़ गई है, क्योंकि अब पुतिन कुछ भी कर सकते हैं। यानी युद्ध का सबसे विध्वंसक दौर कभी भी शुरू हो सकता है। क्रेमलिन पर अटैक के बाद पूरा यूरोप एटमी बारूद के ढेर पर इस समय नजर आ रहा है। आपको बता दें कि क्रेमलिन पर ड्रोन विस्फोट के बाद उसके डोम की मरम्मत का काम भी जारी है। रूस ने कहा है कि क्रेमलिन के गुंबद को नुकसान नहीं पहुंचा है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि क्रेमलिन के टावर सुरक्षित हैं। झंडा पहले की तरह लहरा रहा है। यह साफ करना पड़ा उन्हें कि झंडे को कोई नुकसान नहीं हुआ है। देखिए, झंडा लहरा रहा है। क्रेमलिन के आसपास आम लोगों की आवाजाही जारी है। यह बताने की कोशिश है कि सब कुछ सामान्य है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हमने पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया और झंडा अभी भी लहरा रहा है। क्योंकि यूक्रेन की तरफ से तमाम ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें चर्चा ये हो रही है कि यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया है अगर, तो फिर रूस की जो सबसे बड़ा प्रतीक है उसके स्वाभिमान का, उस पर अटैक किया गया।
लेकिन पुतिन का अगला आदेश क्या है? पुतिन ने क्या कहा है? सबसे बड़ी बात आपको बता दें, और सबसे बड़ा बयान, सबसे बड़ा आदेश, ज़ेलेंस्की पर हमला होगा। कह दिया गया है कि ज़ेलेंस्की को खत्म कर दो। यह जानकारी मिली है रूस के मीडिया के द्वारा ही। यूरोप पर इसके बाद हमला हो सकता है, यह भी एक आदेश हो सकता है। यूक्रेनी संसद पर अटैक किया जा सकता है। ये वो तमाम आशंकाएं हैं जो जाहिर की जा रही हैं अब कि क्या कर सकते हैं पुतिन। टैक्टिकल न्यूक अटैक भी कर सकते हैं पुतिन। यूक्रेनी सैन्य अधिकारियों पर भी हमला किया जा सकता है, इसकी तो जानकारी भी रूसी मीडिया दे रहा है। यूक्रेन पर संपूर्ण कब्जा भी करने का प्लान बना सकते हैं पुतिन, क्योंकि यही ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अब पूरे यूक्रेन पर हमला करेंगे। पूरे यूक्रेन का रूस में इसके बाद विलय करा सकते हैं पुतिन, इसे एक घटना के बाद। और देखिए बड़ी खबर आ रही है इसी बीच, नेटो का पहला बयान आ गया है। समुद्री नेटो का पहला बयान समुद्री पाइपलाइन को टारगेट कर सकता है रूस और नेटो। ये नेटो का पहला बयान आ गया है। ये नेटो ने कहा है कि समुद्री पाइपलाइन को टारगेट कर सकता है रूस। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर नेटो के हवाले से। एक और बड़ी खबर आ रही, देखिए इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। पुतिन पर हमले के बाद अमेरिका का पहला रिएक्शन आ गया है। पुतिन पर हमले के बाद अमेरिका का पहला रिएक्शन, हम रूस के आरोपों की जांच कर रहे हैं, यह कहा है अमेरिका ने। यानी अमेरिका कह रहा है कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते इस मामले में कि किसने यह अटैक किया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि कैसे ज़ेलेंस्की इस वक्त फिनलैंड में ही रुकेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। फिनलैंड गए थे एक दिन के दौरे पर, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि फिनलैंड में ही रुकेंगे ज़ेलेंस्की। फिनलैंड में तय वक्त से ज्यादा रुकने का फैसला किया गया है। तय वक्त एक दिन था, यानी एक दिन का दौरा था ज़ेलेंस्की का फिनलैंड जाने का, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि अभी और रुकेंगे। जो तय वक्त था उस पर वापस नहीं आएंगे। यानी इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है कि क्योंकि ये जो बड़ा अटैक हुआ है उसके बाद रूस की तरफ से बहुत आक्रामक रुख अख्तियार किया जा रहा है और कुछ बड़ा भी किया जा सकता है। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए जानकारी ये मिल रही है कि ज़ेलेंस्की फिनलैंड में और ज्यादा समय रह सकते हैं। हमारे साथ मनीष जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, फिनलैंड में ही अभी और समय तक रुकेंगे ज़ेलेंस्की, क्या ये बहुत लंबा स्टे उनका हो सकता है क्या? देखिए, वैसे तो ये बात सच है कि अब ज़ेलेंस्की को भी ये समझ में आ रहा है कि क्रेमलिन पर हमले का असर क्या होगा। हालांकि अभी वो फिनलैंड पे रुक सकते हैं, कितने दिन रुक जाएंगे सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि आप देखिए कि क्रेमलिन की तरफ से क्या कहा गया कि हम बदला लेंगे, लेकिन कब लेंगे, किस समय लेंगे, कौन सी जगह होगा, ये अब हम तय करेंगे। तो जाहिर है कि अब ज़ेलेंस्की जहां भी रहें, चाहे वो कीव में रहें, चाहे फिनलैंड में रहें, चाहे पोलैंड में रहें, हर पल उन्हें इस बात का डर होगा कि उन पर भी हमला हो सकता है। उन्हें जो एक तरह से एनओसी अब तक पुतिन ने दे रखा था कि वो ज़ेलेंस्की पर हमला नहीं करेंगे, आज इस असफल हमले के बाद वो एनओसी खत्म हो गई है। यानी कि अब तक जो उनको एक आप कहें कि एक सुरक्षा एडवांटेज मिला हुआ था कि पुतिन की तरफ से उन पर जानलेवा हमला कभी नहीं किया जाएगा, वो आज खत्म हो गई है। वो दरो दीवार। जी बिल्कुल मनीष, और जो यूक्रेन कह रहा है, यूक्रेन सीधे तौर पर स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन क्यों यूक्रेन की तरफ ही उंगली उठ रही है कि यूक्रेन ने ऐसा किया है? इसकी क्या बड़ी वजह है, आइए वो बता देते हैं। यूक्रेन सीधे तौर पर स्वीकार नहीं कर रहा है, इनकार भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्यों यूक्रेन पर सवाल उठ रहे हैं कि ये सब कुछ जो हुआ है इस वक्त क्रेमलिन में वो यूक्रेन द्वारा कराया गया है? आपको बताते हैं क्या वजहें हैं जिसकी वजह से यूक्रेन पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन देखिए, वो हम आपको बताएं उससे पहले ये तस्वीरें एक बार फिर देखिए, क्योंकि ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। ये तस्वीरें रुख बदल देंगी इस युद्ध का, तो साथ में इसके अलावा पूरी दुनिया में भी जो समीकरण अभी बने हुए हैं नेटो में, यूरोप, रूस के बीच, वो पूरे समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे इस घटना के बाद, अगर रूस आगे बढ़कर कुछ बड़ा करता है, जिसकी आशंका साफ तौर पर जाहिर की जा रही है कि रूस कुछ बड़ा करने वाला है। क्रेमलिन हमला इस बात का संकेत है कि रूस यूक्रेन की जंग का फेज 2.0 पहले से ज्यादा विनाशक और तीव्र हो गया है। बीते 6 दिन से रूस यूक्रेन पर बड़े हमले कर रहा है और आज सुबह यूक्रेन ने रूस की जमीन पर बड़ा ड्रोन अटैक किया। यूक्रेन का फुल स्केल स्प्रिंग ऑफेंसिव शुरू होने से पहले ही रूस ने हथियार डिपो को निशाना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन अब रूस के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेन का बारूद भी बरस रहा है। वॉर 2.0 का पहला दिन विध्वंसक विस्फोट से गूंजा यूक्रेन। दूसरे दिन निरंतर प्रहार, तीसरे दिन यूक्रेन का पलटवार, चौथे दिन चेन रिएक्शन, पांचवें दिन यूक्रेन के हथियार डिपो तबाह, छठे दिन ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर रूस की जमीन तक आग ही आग। ये जंग का सबसे विनाशक चरण है जो 6 दिन से लगातार जारी है। ये यूक्रेन के हमले से उठी लपटें हैं जो क्रीमिया को डरा रही हैं। ये रूस का तमन ऑयल डिपो है जो क्रीमिया ब्रिज के पार रूस की जमीन पर है।
3 मई की सुबह से पहले इस ऑयल डिपो पर यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से एक धमाका हुआ और ऑयल टैंकर में आग लग गई। रूस के इस बड़े ऑयल डिपो में भड़की आग बुझाने के लिए रूस के फायर फाइटर जुट गए। ऑयल टैंकर से रिस रहे तेल की वजह से आग की लपटें बढ़ती गई और आग दिन निकलने तक भड़कती रही। कर्च ब्रिज के पार बने तमन ऑयल डिपो पर हमला 3 मई के सुबह से पहले हुआ, लेकिन 2 मई का दिन और 2 मई की रात रूस ने यूक्रेन के हथियार डिपो पर इतने जबरदस्त हमले किए कि पूरा ईस्टर्न फ्रंट दहल उठा। रूस की सेना ने बैरल बम से डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर हमले किए और पूरा इलाका कांप उठा। रूस ने एक साथ एक ठिकाने पर 5 बम दागे और लगातार विस्फोट होने लगे। डोनेट्स्क के आसमान पर मलबा और धुआं दूर दूर तक फैल गया। रूस ने डोनेट्स्क के दूसरे ठिकाने पर भी बैरल बम से हमला किया। रूस के इस धमाके से बड़ा इलाका तबाह हो गया। इस वीडियो को देखने से यह बिजली घर जैसी इमारत नजर आ रही है। बिजली के खंभों की कतार नजर आ रही है, यानी रूस ने यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट बनाया है। रूस ने अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में यूक्रेन में भारी तबाही मचाई। रूस ने कहा है कि यूक्रेन के स्प्रिंग ऑफेंसिव को रोकने के लिए उसकी सेना पूरी तरह से तैयार है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि रूस ने अप्रैल के महीने में यूक्रेन के 15,000 से ज्यादा सैनिक मार दिए। शोइगु ने कहा कि रूस की आर्मी ने यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रूस ने यूक्रेन के 8 एयरक्राफ्ट, 277 ड्रोन, 430 टैंक, 18 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 225 आर्टिलरी सिस्टम ध्वस्त कर दिए हैं। शोइगु ने कहा है कि रूस के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। रूसी सेना हर तरह से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। रूस ने यूक्रेन के पूरे ईस्टर्न फ्रंट पर तबाही मचा दी है। सबसे भयानक हमले हुए हैं यूक्रेन के बाखमुत शहर पर। बाखमुत में रूस यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग जारी है और पूरा बाखमुत खदक रहा है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में बाखमुत का विनाश नजर आ रहा है। चारों दिशाओं में बाखमुत की जमीन पर बारूद बरस रहा है और आग लगी है। रूस ने ज़ैपोरिज़िया पर भी कई बड़े हमले किए हैं। 2 मई की रात को रूस ने ज़ैपोरिज़िया पर बम बरसाए। ये बम से हुई बड़ी तबाही की तस्वीरें हैं जो हमले की तीव्रता की गवाही दे रही है। रूस के विनाशक हमलों के सामने यूक्रेन की सेना टिक नहीं पा रही है। ये लुहांस्क में लड़ाई लड़ रहे यूक्रेनी सेना के जवान हैं जिन्होंने रूस की फायर पावर के आगे सरेंडर कर दिया। यूक्रेन के सैनिकों ने लुहांस्क में सरेंडर कर दिया तो डोनेट्स्क के मोर्चे पर आमने सामने की जंग जारी है। यूक्रेन की सेना ने सिविलियन ट्रक्स पर छोटे रॉकेट सिस्टम लगा लिए। इन रॉकेट से डोनेट्स्क के रूसी ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए गए। यूक्रेन का दावा है कि 40 मिनट के अंदर रूस पर 424 रॉकेट दागे गए। डोनेट्स्क के ही एक मोर्चे पर यूक्रेन की सेना ने रॉकेट से हमला किया। रॉकेट के टारगेट पर गिरते ही लहर दूर तक गूंज गई।
2 मई का पूरा दिन और रात यूक्रेन पर रूस ने इसी तरह बारूद बरसाया और उसका रिएक्शन हुआ कि दमन ऑयल डिपो पर यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक कर दिया। इसके अलावा यूक्रेन ने बॉर्डर से सटे यूक्रेन के ब्यांस्क शहर पर भी अटैक किया है। वॉर 2.0 का चेन रिएक्शन शुरू हो चुका है। रूस भड़का हुआ है और उसका प्राइम टारगेट अब कीव बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस भड़का हुआ है, पुतिन नाराज है। इसके अलावा कीव अब टारगेट पर है, ये सबको मालूम है और जेलेंस्की के लिए अब मुश्किल होंगे हालात। लेकिन यूक्रेन सीधे तौर पर स्वीकार नहीं कर रहा है कि उसने ये अटैक किया है, इनकार भी नहीं कर रहा है। लेकिन यूक्रेन पर उंगली क्यों उठ रही है, आइए वो आपको बताते हैं। क्यों ये कहा जा रहा है कि ये जो कुछ हुआ है वो दरअसल यूक्रेन ने ही किया है। सबसे पहली वजह आपको बताते हैं। 29 अप्रैल को जेलेंस्की का बयान सामने आया। सेवेस्तोपोल से भी बड़े धमाके होंगे, ये कहा जेलेंस्की ने। ये पहला संकेत। दूसरा बड़ा संकेत क्या है आपको बताते हैं। यूक्रेन का स्प्रिंग ऑफेंसिव ऑपरेशन क्रीमिया, क्रेमलिन सबसे बड़ा टारगेट होगा, ऐसा बार बार कहा जा रहा था। इसके अलावा पहले भी मॉस्को पर ड्रोन अटैक हुआ है, पुतिन की हत्या का प्रयास भी किया गया। ये एक बड़ी वजह है और यूक्रेन के ही वो एजेंट्स थे जिन्होंने ऐसी कोशिश की। एक झटके में रूस सरकार खत्म करने का प्लान था, ऐसी जानकारी बार बार अलग अलग सूत्रों के हवाले से मिल रही थी। पुतिन की हत्या से युद्ध पर विराम लग जाएगा, इसके बारे में भी चर्चा की जा रही थी। ये तमाम वजहें हो सकती हैं जिसकी वजह से यूक्रेन ही ने ये कराया हो, ऐसा साफ तौर पर कहा जा सकता है। हालांकि यूक्रेन स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन आपको यह भी बता दें कि क्रेमलिन पर अटैक दरअसल पुतिन का टारगेट सेट हो गया है। पुतिन ने कहां पर हमला कर सकते हैं ये आपको बताते हैं। अगर पुतिन अब हमला करेंगे तो वो कौन कौन सी जगहें हो सकती है यूक्रेन में जो पुतिन के निशाने पर होंगी। राष्ट्रपति भवन, मारियान्स्की पैलेस, इसके अलावा फ्रीडम स्क्वायर राजधानी कीव का सेंटर है, यहीं पर तमाम बड़ी और अहम इमारतें हैं। पार्लियामेंट यहां पर मौजूद है यूक्रेन का। इसके अलावा सिक्योरिटी सर्विस का हेडक्वार्टर यहां पर मौजूद है यूक्रेन में। हेडक्वार्टर कानून प्रवर्तन निदेशालय और एजेंसी का भी यहीं पर मौजूद है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय भी कीव का टारगेट पर हो सकता है। कैबिनेट मिनिस्टर सचिवालय भी टारगेट पर हो सकता है जो कीव में। कीव सिटी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी टारगेट हो सकते हैं, यानी वो तमाम जगहें हैं जो अब रूस के सीधे टारगेट पर हो सकती हैं। कीव सिटी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर, कीव में अमेरिकी एम्बेसी मौजूद है और वो भी रूस के अब निशाने पर हो सकती है। यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे ड्रोन अटैक रूस के लिए किस कदर मुश्किल बढ़ा रहे हैं ये आप क्रेमलिन पर हुए हमले से समझ सकते हैं। लेकिन क्रेमलिन पर फिदाइन ड्रोन अटैक करने से पहले यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया वाले वॉर फ्रंट पर भी जबरदस्त बारूदी कोहराम मचाया। सीरियल ड्रोन अटैक से क्रीमिया पेनिनसुला को दहला दिया। आखिर कैसे, आप भी देखिए। कौन कह रहा था कि रूस यूक्रेन जंग की आंच धीमी हो चुकी है? कौन कह रहा था कि बैटल ग्राउंड में बारूदी कोहराम थम चुका है? कौन कह रहा था कि रूसी प्रहार के आगे यूक्रेन सरेंडर कर चुका है, बैकफुट पर जा चुका है? तमाम आशंकाओं और कयासों पर लगाम लगाती ये तस्वीरें इस बात का पुख्ता सबूत है कि रूस यूक्रेन जंग की आग अभी बुझी नहीं है, क्योंकि अब भी जेलेंस्की का बदला बाकी है, अब भी यूक्रेनी सेना का प्रतिशोध बाकी है, अब भी जंग का असली क्लाइमैक्स बाकी है। बीते 24 घंटों में रूस के कब्जे वाले क्रीमिया पेनिनसुला में 2 बड़े हमलों को अंजाम दिया गया, वो भी यूक्रेनी आर्म फोर्स की तरफ से। आत्मघाती ड्रोन के जरिए बेहद विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में। रूसी मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना ने क्रीमिया वाले वॉर फ्रंट पर ड्रोन अटैक किए। मसलन यूक्रेन का फिदाइन ड्रोन अटैक नंबर 1 तमन शहर में मौजूद बोलना ऑयल डिपो। यूक्रेन का फिदाइन ड्रोन अटैक नंबर 2
सिमरकोल में मौजूद रूस का मिलिट्री बेस। हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स ने क्रीमिया में मौजूद रूसी डिफेंस को पहले भेदा और फिर क्रीमिया पेनिनसुला के 2 अलग अलग इलाकों में बारूदी कोहराम मचाया। अब तक रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में बारूदी कोहराम मचा रही थी। कीव से खार्किव तक, लवीव से चेर्निहिव तक, खेरसोन से ज़ेपोरिजिया तक, डोनेस्क से लुहांस्क तक यूक्रेन के हर प्रांत, हर शहर में रूस का विध्वंसक अटैक जारी था। मगर अब यूक्रेन ने क्रीमिया को फाइनल फ्रंटियर बनाते हुए वॉर 2.0 का आगाज कर दिया है और यह दावा खुद यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने किया है। आखिर क्या, यह भी देख लीजिए। एक बार हमने क्रीमिया पेनिनसुला की सड़कों, रेल रूट, वाटर पाइपलाइन, ऑयल डिपो या फिर रूसी सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया, ड्रोन हमले में तहस नहस कर दिया, तो यह इलाका रूस से अलग थलग हो जाएगा। जिसका मतलब ये कि हम बिना रूसी सेना से युद्ध लड़े ही क्रीमिया को जीत सकते हैं और हमारा यही मकसद है। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्टर के इसी प्लान को यूक्रेनी फौज फॉलो कर रही है। शायद तभी बीते 100 घंटों से क्रीमिया के अलग अलग ऑयल डिपो और रूसी मिलिट्री को निशाना बनाया जा रहा है। पहले यूक्रेनी सेना ने ड्रोन अटैक में सेवास्तोपोल के ऑयल डिपो को राख किया और अब क्रीमिया रीजन के क्रास्नोदार प्रांत में बसे तटीय शहर तमन के वोल्ना ऑयल डिपो को खाक किया है। आपको बता दें कि सेवास्तोपोल की तरह क्रीमिया पेनिनसुला का वोल्ना ऑयल डिपो भी रूस के लिए काफी अहम है, क्योंकि तमन का वोल्ना ऑयल डिपो 5 मिलियन टन की क्षमता वाला है। इस ऑयल डिपो का इस्तेमाल रूस की नौसेना करती थी, क्योंकि वोल्ना डिपो और सेवास्तोपोल के बीच पाइपलाइन है। इसी के जरिए रूसी फ्लीट के बेड़ों को तेल की सप्लाई होती है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक के चलते सेवास्तोपोल ऑयल डिपो तबाह हो गया। करीब 40,000 टन क्षमता वाले 10 टैंक जलकर राख हो गए और अब तमन के वोल्ना डिपो को ड्रोन हमले में खाक किया गया है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन सेना ने ड्रोन के जरिए तमन के जिस वोल्ना डिपो को निशाना बनाया, वो रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और कर्च वही ब्रिज है जिसे यूक्रेनी सेना ने 8 अक्टूबर 2022 को विस्फोटकों से लैस ट्रक में ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिया था। तो क्या यूक्रेनी ड्रोन ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज को पार करके तमन के वोल्ना डिपो पर धावा बोला, या फिर यूक्रेन के फिदाइन ड्रोन का असली मकसद कर्च ब्रिज को फिर से उड़ाना था? भले ही यूक्रेनी सेना का मकसद जो भी हो, लेकिन तमन के वोल्ना ऑयल डिपो को उड़ाकर ज़ेलेंस्की ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। हर हाल में क्रीमिया जीतना और कहीं ना कहीं यह प्रेसिडेंट पुतिन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि क्रीमिया के कर्च ब्रिज को पार करना आसान नहीं है। आखिर क्यों, ये आपको गोप्रो ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। क्रीमिया का कर्च ब्रिज पुतिन पावर का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पुल पर पुतिन का ऐसा पहरा होता था जिसे भेदना असंभव है। इस ब्रिज की सुरक्षा 1-2 लेयर की नहीं, बल्कि पूरे 20 लेयर की होती है। आप ग्राफिक्स की मदद से इस ब्रिज के सिक्योरिटी सिस्टम को पहले जानिए। इस पुल की सुरक्षा के लिए आसमान से पहरेदारी एक सैटेलाइट के जरिए होती है। पुल की पहरेदारी में हथियारों से लैस सुखोई 30 फाइटर जेट तैनात रहते हैं। एक डेडिकेटेड रेडार स्टेशन पुल की सुरक्षा के लिए बना हुआ है। डेडिकेटेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से इस पुल की सुरक्षा की जाती है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए एंटी सबमरीन सर्विलांस सिस्टम तैनात है। एयर अटैक रोकने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगाई गई है। ट्रक माउंटेड रॉकेट सिस्टम, यानी एक ट्रक के ऊपर रॉकेट सिस्टम लगाया गया है, वो भी पुल की सुरक्षा में तैनात रहता है। सुरक्षा के लिए शोल्डर माउंटेड रॉकेट भी तैनात है। इतना ही नहीं, इसके लिए सरफेस टू एयर मिसाइल भी 24 घंटे तैनात रहती है और पुल पर जगह जगह वॉच टावर भी मौजूद हैं। अब बारी आती है समंदर के रास्ते निगरानी की, तो इसके लिए बाकायदा एक युद्धपोत तैनात है। जगह जगह सोनार सिस्टम लगे हैं जो पनडुब्बी का पता लगाते हैं।
सुरक्षा के लिए 24 घंटे पुल के नीचे गोताखोर मरीन कमांडोज की ड्यूटी होती है। और सिर्फ यही नहीं, पुल के आसपास ट्रेंड डॉल्फिन्स रखी गई हैं और फिर कोस्टल मिसाइल भी यहां तैनात रहती है। इस सिक्योरिटी सिस्टम से ही आप ये समझ सकते हैं कि पुतिन के लिए इस पुल की क्या अहमियत है। ऐसे में अगर यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन रूस की तमाम सुरक्षा चक्रव्यूह को भेदकर तमन के वोल्ना ऑयल डिपो पर अटैक करते हैं, उसे तबाह करते हैं, तो यह क्रीमिया ही नहीं बल्कि क्रेमलिन के लिए भी खतरे का संकेत है। मतलब यह है कि क्रीमिया वाले वॉर फ्रंट पर रूस की खुले तौर पर घेराबंदी हो चुकी है और जिस तरह से यूक्रेन क्रीमिया पर धावा बोल रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है, उससे क्रेमलिन में सनसनी भी फैल गई है। हालांकि क्रीमिया पर यूक्रेन की तरफ से किए गए हमले का पलटवार रूस ने भी किया, लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि ब्लैक सी और अजोव सागर के बीच मौजूद क्रीमिया पर मौजूदा कब्जा भले ही रूस का हो, मगर अब क्रीमिया को लेकर भीषण जंग शुरू हो चुकी है। हर हाल में क्रीमिया को यूक्रेन में शामिल करने की होड़ शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 24 घंटे में 300 बार मॉस्को पर ड्रोन अटैक की कोशिश की गई। रूसी एयर डिफेंस को मिले 300 ड्रोन हमले के अलर्ट। एक दो नहीं, 300 ड्रोन अटैक की कोशिश की गई है। रूसी न्यूज एजेंसी टास ने सनसनीखेज दावा किया है, कहा है कि पिछले 24 घंटे में 300 बार मॉस्को पर ड्रोन अटैक की कोशिश की गई है। और ये रूसी न्यूज एजेंसी दावा कर रही है, बता रही है कि कैसे रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को मिले 300 ड्रोन हमले के अलर्ट। और उसके बाद ये जो 2 ड्रोन हैं, इन्हें भी इंटरसेप्ट कर पहले ही निष्क्रिय किया गया, लेकिन ये पहुंच गए वहां तक जहां पर इनका निशाना था। लेकिन 24 घंटे में 300 बार ड्रोन अटैक करने की कोशिश करना अपने आप में बड़ी खबर इस वक्त की। लेकिन क्रेमलिन पर अटैक मतलब रूसी प्रेसिडेंट पुतिन पर सीधा हमला, जिसे यूक्रेन अंजाम दे चुका है। मगर रूस पर यूक्रेनी प्रहार अभी बाकी है और ये कोई हवाई दावा नहीं है, क्योंकि रूस के खिलाफ यूक्रेन ने जिस काउंटर ऑफेंसिव प्लान को एक्टिव किया है, उसमें यूक्रेन ने 5 टारगेट तय किए हैं, जिन पर या तो हमला हो रहा है या फिर होने की आशंका है। आखिर कौन कौन से हैं वो टारगेट, ये भी आप जान लीजिए। सबसे पहला, यूक्रेन के जो 5 टारगेट है, उसमें पहला टारगेट रूस पर विस्फोटक थ्रेट होने के बाद क्रेमलिन प्रेसिडेंट पुतिन का ठिकाना जो है वहां पर अटैक कर सकता है, यानी सीधे ज़ेलेंस्की ही निशाने पर हो सकते हैं। दूसरा टारगेट रेड स्क्वायर, मॉस्को का ऐतिहासिक चौराहा, ये टारगेट हो सकता है। तीसरा टारगेट कर्च ब्रिज, रूस क्रीमिया को जोड़ने वाला ये पुल है और ये टारगेट हो सकता है। चौथा टारगेट न्यूक्लियर प्लांट कैलिनिनग्राद, कुसक और कोला बेस, ये यूक्रेन टारगेट कर सकता है, इनको टारगेट किया जा सकता है। 5वां टारगेट ऑयल डिपो, सेवेस्तोपोल और तमन और जेनकोई डिपो, ये वो जगहें हैं जहां पर हमला किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद आगे आपको बताते हैं कि अब और क्या हो रहा है, किन देशों पर हमले का खतरा बढ़ गया है। सिर्फ यूक्रेन पर या रूस पर हमले का आशंका नहीं बढ़ी है, लेकिन और तमाम देश है जिन पर अटैक हो सकता है। सबसे पहले फिनलैंड, जहां इस वक्त ज़ेलेंस्की मौजूद है, फिनलैंड पर हमला हो सकता है। नॉर्वे एक देश है जहां पर हमला किया जा सकता है। इसके अलावा पोलैंड लगातार रूस के निशाने पर रहा है। ये वो देश है जहां से सभी हथियारों की सप्लाई हो रही है, सभी रसद पहुंच रही है, यूक्रेन तक सारी मदद पोलैंड से पहुंचती है। तो पोलैंड टारगेट हो सकता है, ब्रिटेन टारगेट हो सकता है, ब्रिटेन को लगातार रूस की तरफ से चेतावनी और धमकियां दी गई हैं। इसके अलावा एस्टोनिया भी एक टारगेट हो सकता है रूस